नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ कि इस बार जो संक्रांत है, मतलब मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। तो हम 14 जनवरी मंगलवार को दीप दान कैसे करें। जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में ही दीप दान करना चाहते हैं, अगर वो जैसे संगम वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, गंगा जी नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, क्योंकि काफी भीड़ भी हो जाती है, तो हम अपने घरों में, अपने घर के अंदर 14 दीपक का दीपदान कैसे करें। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि 14 दीपक हमें कैसे बनाने हैं, किस तरह से जलाना है। तो देखिए, मैंने 14 तो नहीं है इस समय मेरे पास, जो दीपक है मैं उस पे आपको करके दिखा दूंगी। तो ये हमारे पास 7 दीपक हैं, लेकिन आपको ये 14 दीपक लेना है। अब इसमें बाती आप चाहिए तो देखिए ये गोल वाली लगा सकते हैं, और चाहिए तो इस तरह की आप लंबी बाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे क्रिस क्रॉस करके जैसे लगाते चौमुखी बाती, उस तरह से लगा लीजिए, और चाहे तो इस तरह की गोल बातियां आप लगा लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी दीपकों में इस तरह से बाती पहले लगा देनी है। इस तरह से हम पहले सारे दीपक में बाती लगा लेंगे, 14 दीपक में। उसके बाद हमें कहाँ कहाँ इन दीपक को जलाना है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो है 14 दीपक हमें संक्रांत के दिन जरूर जलाना चाहिए, दीपदान जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से पहले हमने 7 दीपक में जो मेरे पास जितने दीपक थे मैंने उसमें लगाया, लेकिन आप 14 दीपक आपको जलाना है उस दिन। तो 14 दीपक की हमें बाती बनानी है, इस तरह से दीपक तैयार करना है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना, अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल का तेल जो है डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से शुद्ध देसी घी से दीपक बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने जो दीपक मैंने लिया था उसमें जो है सब में घी डाल दिया। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल के तेल का दीपक बना लीजिएगा, तो उसमें आपको तिल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संक्रांत के दिन तिल का जो है बहुत महत्व होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चूंकि मैंने घी का दीपक बनाया तो इसमें हम थोड़े थोड़े से सभी दीपक में तिल डाल देंगे। इस तरह से हमें तिल डाल देना है। उसके बाद हमें सभी दीपक को जो है रोली लगानी है। इस तरह से हम सभी दीपक को पहले रोली करेंगे। इस तरह से सभी दीपक को हम पहले टीका कर लेंगे। इस तरह से हम सभी दीपक को टीका कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इन सारे दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, किसी भी चीज का दान कर रहे हैं, चाहे वो दीपक हो, जैसे मैंने 14 दीपक का दान करने का कहा, तो मैं 14 दीपक का अगर दान कर रही हूँ, या कोई सामग्री का आप 14 दान कर रहे हैं संक्रांत के दिन, तो उसको मनसना जरूर चाहिए। तो अब हम इसको मनसेंगे कैसे दीपक को, तो इस तरह से जो है हमें उबार कर और इस तरह से जो है इसको मनस देना है दीपक को सारे। उसके बाद जो है हम इनको प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ने के बाद ये सारे दीपक हमें जहां जहां पर रखने हैं वहां वहां पर ये सारे दीपक हम रख देंगे। तो पहला दीपक हम अपने मंदिर में रखेंगे। दूसरा दीपक हमें क्या करना है, तुलसी जी के पास रखना अपने घर में। तीसरा दीपक हमें मेन दरवाजे पर रखना है। चौथा दीपक भी हमें मेन दरवाजे पर, गेट के बाहर की तरफ 2 दीपक हमें रखने हैं, और 1 दीपक हम जो है अपने पितरों के लिए स्वास्तिक बनाकर वहां पर जलाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वट वृक्ष के पास 1 दीपक जलाना है। 1 दीपक हमें पीपल वृक्ष पर जलाना है। 1 दीपक हम समी वृक्ष पर जलाएंगे। 1 दीपक जो है हम शिव जी के मंदिर में जलाएंगे। 1 गौशाला में जलाएंगे। इस तरह से जो है आप 14 दीपकों का दान करेंगे उस दिन, जिस दिन संक्रांत है। उसके बाद जो है 14 दीपक में जो आपका 1 दीपक, 14वां दीपक जो बचेगा, मतलब 13वां दीपक या 14वां दीपक, उसको आपको क्या करना है, आप गंगा जी अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही गंगा जी को दीपक कैसे जलाएं। तो ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि गंगा जी को दीपक हम घर के अंदर कैसे प्रज्वलित करके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक
पीतल की थाली ले लेंगे। हमने फूल की थाली लिया, आपके पास जो थाली हो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। उसमें हम पहले इस तरह से जो है स्वास्तिक बना लेंगे थाली के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, गंगा जी का आवाहन करते हुए पहले हम थोड़ा सा जो है इस थाली में गंगा जी का जल डालेंगे। आपके पास गंगा जी होंगी बॉटल वाली, अगर आपके पास जो भी जल है किसी भी अच्छे स्थान का मतलब धार्मिक स्थल का आप वो जल ले लीजिएगा। तो मेरे पास ये बॉटल वाला गंगा जल था तो मैंने वही डाला है। उसके बाद हम इसमें जो है जल से पूरा ये थाली भर देंगे। इस तरह से थाली भरने के बाद हमें क्या करना है, थाली को भर देंगे। फिर हम इसमें जो है थाली पर चारों तरफ इस तरह से पहले तिलक करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप थोड़ा सा फूल भी इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास अभी फिलहाल फूल नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हम चारों तरफ पहले, जैसे हम गंगा जी जब जाते हैं पूजा करते हैं तो उस तरह से हमें पूजा घर में करनी है। इस तरह से जो है हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने दीपक बनाया था ये दीपक हमें गंगा जी में इस तरह से गंगा जी का नाम लेते हुए इस तरह से हमें प्रज्वलित कर देना है और हाथ जोड़कर इस तरह से नमस्कार करना है कि हे गंगा मैया, मैंने आपको घर में अवतरित किया है और मेरे सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो इस तरह से हम मकर संक्रांति के दिन घर में जो है गंगा जी को दीपक भी जला सकते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं जा पाते हैं, किसी भी कारणवश उनका शरीर नहीं चलता या जो भी कारण है, तो आप इस तरह से घर में भी गंगा जी बनाकर अपना दीपक जला सकती हैं सुबह सवेरे। लेकिन उस दिन आपको जो है पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए संक्रांति के दिन, और तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद जो दीपक आपने मंदिर वगैरह में जलाया है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जो है जो दीपक आप घर में जलाए हैं उसको आप क्या करिएगा, जब दीपक बुझ जाए तो उसको आप इधर उधर फेंकिएगा नहीं। उन दीपक को हम भूमि विसर्जित कर देंगे, या तो किसी गमले में या क्यारी में उसको दबा देंगे, अंदर मिट्टी है गल जाएगी, या तो फिर उसको हम प्रवाहित करा देंगे। इस तरह से हमें करना, ये नहीं कि दीपक को इधर उधर फेंक देना। और हमें दक्षिणा जरूर निकालना है। अगर हम किसी भी चीज का जो है जैसे दान करते हैं तो हमें उसके साथ दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। तो जो हम दक्षिणा रखेंगे उसको हम जो है क्या करेंगे, या तो मंदिर में जब दीपक जलाने जाएंगे तो वहीं पर दान कर देंगे, या तो फिर गौशाला में दे देंगे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।